नजरें ब्रिक्स इजलास पर है और आपको बता दें कि रूस की कजान में ये ब्रिक्स इजलास जारी है और आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के दरमियान आज मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अहम पेशरफ्त कि आज ब्रिक्स सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान आज मुलाकात होगी। और इससे पहले आपको बता दें कि रूस और ईरान के सदूर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है और ईरान के सदर ने उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर को हिंदुस्तान आने की दावत दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर ये इजलास ब्रिक्स का इजलास जारी है वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के दरमियान आज मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर सबकी नज़रें हैं क्योंकि ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सरहद पर खासकर जो मशरकी लद्दाख सरहद पर जो तातुल था दोनों मुल्कों के दरमियान वो ख़त्म करने की बात चल रही है। दोनों मुल्कों ने फ़ौजों को वहाँ से वापस बुलाया है और एक दूसरे की हदूद में दाखिल ना होने पर दोनों मुल्क रजामंद हुए हैं और ऐसे वक्त में ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पेशरफ्त हुई है। और आपको बता दें कि ब्रिक्स का 16वां सरबराही इजलास रूस के शहर कजान में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास में शरीक हुए और रात देर गए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रूसी पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पुतिन को अगले सालाना सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी। बिल्कुल, शहर काजान की अगर हम बात करेंगे तो रूस के काजान शहर में ये जो इजलास 16वां इजलास ब्रिक्स का हो रहा है इसमें तमाम मेंबरान मुल्क के सरबराहान जो है वो मौजूद है। लेकिन भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जहां पुतिन से कल ही मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजबूत करने और इन रिश्तों को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से बात की गई। लेकिन उसके साथ साथ सबकी नज़रें चीन और भारत पर इसलिए है क्योंकि साल 2020 में हमने देखा गलवान वादी में जब चीन और भारत के फौजी आपस में भिड़ गए और तसादुम हुआ और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो काफ़ी नाजुक थे और LAC पर कशीदगी जो है वो बरकरार थी और बढ़ती जा रही थी। लेकिन चंद रोज़ कबल ही भारत की जानिब से इस बात का इशारा दिया गया कि LAC तनाज़े को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान जो मफाहमत हुई है और अब LAC पर कशीदगी नहीं बल्कि पुरअमन माहौल दोनों मुल्कों की जानिब से देखा जा सकता है। और उसके साथ ही आज चीन के सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो यह है वो इस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम होगी क्योंकि साउथ एशिया के लिए दोनों मुल्क जो है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, दोनों जो है पावर रखते हैं दोनों मुल्क, चाहे चीन और भारत की जब हम बात करते हैं और जब इन दोनों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हो सकते हैं तो खत्ते में अमन की जो राह है वो हमवार हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस दौरे की बात करेंगे तो और भी मामलात है जो तमाम मुल्कों के साथ भारत उठाएगा और आपसी रिश्तों को बेहतर तरीके से आगे ले जाने की बात भी की जाएगी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ज़ोहर ने पहले ही बताया कि पुतिन को दावत दी गई है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है रूस और भारत के रिश्ते जो है वो पहले से कई ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इजलास फिलहाल जारी है और आपको बता दें कि काजान में इजलास चल रहा है और इजलास के मौका पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान जब दोनों सरबराहान के दरमियान मुलाकात हुई ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान उस पर बातचीत हुई और अमन की ज़रूरत और तमाम फरीक़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से तनाज़ात को कम करने में हिंदुस्तान के किरदार पर भी जोर दिया गया। इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है और दो तरफा बातचीत में रूसी सदर ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते जो है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अहमियत के हामिल है। सदर पुतिन ने कहा कि हम रूस और हिंदुस्तान के दरमियान जारी ताउन को काफ़ी अहम समझते हैं। दोनों ममालिक ब्रिक्स के असल रुकनी ममालिक है। रूस और हिंदुस्तान के दरमियान खुसूसी स्ट्रैटेजिक दारी है, ये रिश्ता बढ़ता रहेगा। इस हवाले से दोनों सरबराहान के दरमियान बातचीत हुई। लेकिन आज सबकी नज़रें इस अहम मीटिंग पर रहेगी जो आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होगी और क्या इस मुलाकात के बाद
भारत और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात है वो आगे बढ़ पाएंगे? क्या इससे जो आगे का लाहे अमल है वो तैयार होगा? जो तातुल अब ख़त्म, अब कहीं ना कहीं दोस्ती की बात चल रही है, वो आगे बढ़ेगी? उस पर सबकी नजरें। बिल्कुल, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी और ये इजलास जो है जारी है, और आज के दिन पर नज़र इसलिए रहेगी क्योंकि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और चीन के सदर के बीच आज अहम मुलाकात होगी। और मुलाकात उस वक्त हो रही है जब दोनों मुल्कों की जानिब से LAC पर कशीदगी कम करने पर रजामंदी जाहिर की है, और उसके बाद दोनों मुल्कों के सरबराहान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और इजलास के दौरान दोनों की मुलाकात होगी और दोनों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने की भी बात होगी और आगे के लाए अमल पर भी बात होगी। लेकिन इसके